3 महत्वपूर्ण रीजन बताइए। सर आधुनिक भारत ये कि जो और भी जो प्राचीन या मध्यकालीन भारत से जो ट्रांजिशन हुआ, शिफ्ट हुआ, जो हमें कॉलोनियल रूल के तरफ हुए, जिसने भारत की रूपरेखा बदल दी। और दूसरा सर इसमें जो स्ट्रगल मूवमेंट हुए, हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनकी बहुत सारे विचारधाराएं अलग अलग हो और एक ही साथ बहुत सारे मुद्दे चले, जैसे कृषकों के मुद्दे अलग से, ट्राइबल मुद्दे अलग से, काफी सर डाइवर्सिटी रही। और तीसरा सर क्योंकि जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति जब 1947 में हुआ, तो जिसको माना जाता है आधुनिक भारत के दौर में ही हुआ, तो इस वजह से रीजन मुझे ये है कि आधुनिक भारत अच्छा लगता है। जैसे कौन-कौन से नए-नए आइडियाज़ आपसे हाँ पूछा जाए कि कौन-कौन से नए-नए विचार आए आधुनिक भारत में, यस वैसे सर। 5 आइडिया का नाम बताइए, वैसे विचार जो यस सर आधुनिक भारत ने हमें दिया। पहला सर जो सोशल रिफॉर्म हुए, जैसे कि जैसे बहुत सारे राजा राम मोहन राय रनाडे जी ने ठीक है, जैसे दूसरा? दूसरा सर जो हमारे जो ग्लोरिफिकेशन जो हमारे एंशियंट कल्चर है, जैसे स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद पे ज्यादा इंफोसाइज किया और जो हमारे पास्ट है उनको ग्लोरीफाई किया। ठीक, क्वालीफाई हुआ। तीसरा? और तीसरा सर वुमेन्स का रोल ज्यादा बढ़ा एज कम्पेयर टू मिडाइवल और एंशियंट, जैसे बहुत सारे वुमेन्स लीडर भी पार्टिसिपेट की, असहयोग आंदोलन या सवैया हो गया आंदोलन हो। हुँ, और सर चौथा। ठीक है। ये बताइए, हिस्ट्री राइटिंग को लेकर के एक बहुत बड़ी धारणा ये रहती है कि स्पेशली इधर आने वाले समय में ऐसा देखा जा रहा है कि इतिहास को पुनर्लेखन की ज़रूरत है। यस सर, बहुत सारे रीराइटिंग। हाँ, ए बहुत सारे ऐसा चीज़ जिसको हम लोग छोड़ दिए या उसको जहाँ पे ध्यान देना चाहिए उस तरह का प्रासंगिकता नहीं रहा। जब लिखा गया तो कहीं न कहीं किसी एक विचारधारा को एम्फेसिस करके लिखा गया। यस आप सर। इसे कहाँ तक मानते हैं? निश्चित रूप से सर मेरा जो मानना है कि जो भी इतिहासकार उन्होंने जो भी इतिहास हमारा लेखन हुआ है, उसके पीछे काफी रिसर्च रहा है और काफी मेहनत रही है, काफी डीप स्टडी रही है। लेकिन फिर भी अगर री राइटिंग हिस्ट्री की बात करें तो कुछ कुछ तथ्य हैं जिन पे ये हर बार सवाल उठता है, जैसे कि अगर हम मिडाइवल में जाते हैं, तो जो सैयद डायनेस्टी थी, जिसपे सैयद डायनेस्टी पे फोकस किया गया, हुँ, हुँ। जबकि उनको सीमित क्षेत्र तो बस दिल्ली भर ही था, जिसको पालम 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 तक ही उनका लिमिट था। और उसी समानांतर में ग्वालियर में एग्जैक्टली मैं किंग का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, वो सारे नहीं, उनके सारे वो मैं सारे। ये जानना चाह रहा हूँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इतिहास को फिर से पुनर्लेखन की ज़रूरत है या उसमें क्या होना चाहिए? ये बताइए मुझे। सर मेरा मानना है कि सर हिस्ट्री को जैसे फिर कि से रिवी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतिहास जब लिखा जा रहा था तो एक आइडियोलॉजी को जैसे बहुत तरह का आइडियोलॉजी होता है, आप पढ़े होंगे, जानते हैं कुछ यस सर। आइडियोलॉजी? यस जब सर। यस इतिहास लेखन होता है तो उसमें हाँ, यस मार्क्सिज्म होता है, कम्युनिज्म होता है, सबाल्टर्न होता है, सब पढ़े होंगे यस थोड़ा बहुत। यस सर। आपको क्या लगता है, क्या उसको फिर से लिख देते हैं या क्या करें? ये सर बताइए मेरा मुझे। मानना है कि जो हिस्ट्री है सर उसमें बस एडिशन कर सकते हैं, जो चीजें हमने ज्यादा उजागर, जिस पे लीडर हिस्ट्री पर हमने ज्यादा फोकस नहीं किया है, तो और भी जो भी आइडियोलॉजी रहे या फिर और भी जो राजाएं रहे, जो राजाओं थे जिन्हें उन पे जो कोई जिनकी ठीक है, ग्लोरिफिकेशन नहीं हुई, उनको मुझे एग्ज़ाम्पल लगता है दीजिए, एडिशन। जैसा आप चाहेंगे बदलाव करना चाहेंगे या एडिशन करना चाहेंगे, बताइए 2 चीज़, क्या करना चाहेंगे जैसे एडिशन? जैसे सर पहला मैंने जैसे की बात की, अगर मिडाइवल की बात करें, तो जैसे सैयद डायनेस्टी थी, मुझे लगता है कि सर और भी उसके समानांतर में जो ग्वालियर के राजा थे, एग्जैक्टली मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा, और जैसे वो बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है उन पे ज्यादा कोई एक फोकस महिला करना का चाहिए। बताइए, महिला शासिका या कुछ बताइए जिसको आप एडिशन करना चाहेंगे? महिला सर प्रभावती गुप्ता रही है, जो गोंडवाना क्षेत्र में काफी प्रभावशील रही है, जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम थी। वो काफी सहनशील और काफी, जिन्होंने मराठाओं को, जिन्हें सॉरी, जिन्होंने जो उस टाइम के बाहरी आक्रमण थे उनको काफी चैलेंज किया। बेगम हजरत महल की भी जो हिस्ट्री रही है काफी 1857 में ही सिमट जाती है, उनको मुझे लगता है उनके किंगडम को भी और भी ग्लोरीफाई किया जा सकता है, अगर हम रिविजिट हिस्ट्री की बात ठीक, करते हैं, न कि ओके रीराइट। अश्विनी, ओके, ओके। ओवर टू सुजीत सर। थैंक यू। अश्विनी, आपने बताया क्रिकेट खेलना आपकी हॉबीज है और देखना भी। यस सर।
यस सर। आपने इस बार T20 का फाइनल देखा है? यस सर। क्या कारण थे कि साउथ अफ्रीका हार गया और जीत नहीं पा रहा है कई दशकों से? सर एक तो जो लीगेसी उनपे जो सर चोकर्स आई मीन जो अगर लेमन टर्म में बोले जो चोकर्स का उनपे लगा एक साइकोलॉजिकल की बड़े फाइनल मुकाबले में अच्छी शुरुआत होने के बावजूद भी वो लास्ट अंतिम अपना अच्छा नहीं दे पाते, पहला कारण है। और दूसरा सर की भारत की भूमिका भी जो रही जैसे कि लास्ट के 30 बॉलों में 30 रनों की जरूरत है और T20 में ये बहुत ही इजी टारगेट है। बट भारत ने जैसी स्ट्रेटजी अपनाई और वो जो भी अपना जो लाइक प्लेयर जो गैप देके ताकि उनका मोमेंटम भी ब्रेक एक्चुअली हो मैं वो। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ अफ्रीकन टीम की बात कर रहा हूँ। सर पहला कारण तो मैंने बताया चौकस का जो लगा है और दूसरा सर बड़े मैचों की जहां तक मुझे लगता है कि बड़े मैचों में वो ज्यादा प्रेशर में हो जाते हैं तो अपना जबकि वो अलग अलग अगर देखें इंडिविजुअल में चाहे आईपीएल हो चाहे इंटरनेशनल अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन जैसे इंटरनेशनल आता है तो एक साइकोलॉजिकल उन पर प्रेशर बन जाता है या तो अच्छे परफॉर्म करने का या फिर अपने चौकस के दाग को हटाने का। तो इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इसकी वजह से एक बड़ा सबसे कारण। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सर मेरे फेवरेट क्रिकेटर तो महेंद्र सिंह धोनी जी। महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें राज्यों को यह अधिकार दिया कि SC ST समुदाय के वर्गीकरण को करके उस समुदाय के हितों की रक्षा कर सकते हैं। यस सर। आपने सुना है इस तरह का जजमेंट? यस सर, सब कैटेगराइजेशन सर बात की। सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC ST। तो आपको लगता है कि राज्यों को यह अधिकार देकर ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गलती कर दी है? इसे क्षेत्रीय राजनीति सर चढ़ के बोलेगा? यस ओके सर। जी सर मेरा मानना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे संविधान का रक्षा करता है तो जो भी निर्णय लेता है वो देश के हित में ही लेता है। जहाँ तक राज्यों की पावर देने की बात है तो सर राज्य के जो है वो ज्यादा ही जो लोकल पॉपुलेशन है या लोकल जो वहाँ की कास्ट है या फिर जो नीचे तबके के लोग ज्यादा राज्य से ज्यादा जुड़े हैं सेंटर के मुकाबले। तो और ऐसी धारणाएं दी गई रिजर्वेशन का मेन सर एक पर्पस था कि जो भी सोशली और इकोनॉमिकली है वो लोग अपलिफ्ट हो जाए। तो और ये पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जो अभी भी वंचित है और जो भी उनके इतना रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। लेकिन कुछ ऐसे कास्ट हैं जो बहुत अपलिफ्ट हो गए। हालांकि अभी डेटा आया नहीं है और डेटा आया तो सर इस पे काफी क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि कौन से कास्ट है और मुझे लगता है ये सर एक अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। आरक्षण का जो आधार है वो तो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार रहा है हमारे समुदाय का, लेकिन उस भेदभावपूर्ण जो लांछन लगता रहा है, क्या अगर SC ST का आर्थिक सशक्तिकरण हो जाएगा तो उसमें कमी देखने को मिलेगी? जी सर मेरा मानना ये सर ये देखा जाता है जनरली कि अगर कास्ट के नोशन से थोड़ा हट के बात करें तो अगर जो आर्थिक आर्थिक रूप से काफी जो सशक्त हो जाता है तो डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रक्रिया है एज मुकाबले अगर कास्ट के देखें तो काफी कम हो जाती है। तो और इसके पीछे रिजर्वेशन के पीछे भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी बार इस पे वक्तव्य दिया है कि अगर कोई भी कास्ट अगर आर्थिक और सोशली मजबूत हो जाता है तो डिस्क्रिमिनेशन की जो भेदभाव की जो प्रोसेस है उसमें काफी कमी आती है। तो सर इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर इकोनॉमिकली और सोशिकली बात करें तो एक हद तक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाएगा और साथ ही साथ एक कंसिस्टेंस बेस्ड अप्रोच की भी जरूरत है उसको पूर्णतः एलिमिनेट करना चाहते हैं। अभी जो हमारी जातिगत जो आंकड़े बिहार सरकार ने गिनती करवा करके प्रस्तुत किए उसमें ST ST कितनी आबादी दर्शाई गई है? आई थिंक सर मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता अगर अलाउ करेंगे तो मैं कोई बात डिस्कस नहीं, हाँ कीजिए। सर आई थिंक एसटी शायद 1.3% है अराउंड ऐसा सर कुछ मैं ऐसा एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं देख लूंगा। ठीक, ऑलमोस्ट ठीक है। रुपेश सर, जी। आप ये बताइए
कि इंडिया में क्रिकेट की लोकप्रियता तो काफी है, लेकिन और सारी खेलों यस की लोकप्रियता उतनी नहीं है। तो ऐसा आरोप लगता है कि क्रिकेट के कारण ही बहुत सारे खेल की लोकप्रियता जो है कि हमारे पास उतनी नहीं है। तो इस बात से आप कितना सहमत या असहमत हैं? निश्चित रूप से सर, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि हाँ, निश्चित रूप से क्रिकेट की लोकप्रियता है वो और अदर स्पोर्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। और खासकर ये अगर 1983 से पहले की बात करें तो और भी फुटबॉल जैसे बहुत क्रेज था, बट 1983 के बाद एक काफी रैपिड शिफ्ट लिया है। इसके पीछे सर मुख्य रीजन ये है क्योंकि ये क्रिकेट लो इन्वेस्टमेंट गेम है। एक कहीं भी आप एक बल्ला और एक लेके गली क्रिकेट भी खेल सकते हैं। दूसरा सर, इसमें बहुत सारे जो हमारे इन्फ्लुएंसर रहे हैं, जैसे कि क्रिकेटर हो गए या फिर अ, जो हमारे गवर्नमेंट भी जो बहुत सारे स्कीम्स लाई है, क्रिकेट को नहीं और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए लाई है। लेकिन हाल की दशक में देखा जाए तो और सारे स्पोर्ट्स में सुधार हुए, जैसे कि अभी ओलंपिक हुआ तो उसमें इंडिया ने हॉकी ने बहुत प्रदर्शन किया है। जो फुटबॉल है तो रैंकिंग काफी पिछले मुकाबले सुधरी हुई है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ और भी स्पोर्ट्स जो है एक मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे, अगर इनमें सही से इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ एक अवेयरनेस के रूप में फैलाया जाए। अच्छा, अपनी इंजीनियरिंग किस सब्जेक्ट से किया हुआ है? सर मेरा इंजीनियरिंग नहीं है, बट मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, लेकिन मेरी जो साइंस में मैंने किया है बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड में। अच्छा, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड है आपका। Yes, sir. अच्छा अच्छा, आप एनआईटी पटना से पढ़े हैं बट आप इंजीनियरिंग नहीं किए हैं वहां से। Yes, sir, yes. ओके। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है? Yes, सर पढ़ा है, मतलब मैंने सर सही से ले यस सर पढ़ा है मैंने। तो बताइए, एक दो न्यूज़ बताइए फिर। सर अभी तो जो फ्रंट पेज पे बात है सर। हम्म। कुछ रिकॉल कर पाते हैं? एक दो दिन का बता दीजिए। यस सर, अभी मैं सर अभी तो जो अगर वर्ल्ड अफेयर्स में बात करें तो अभी इजराइल जो तीनों फ्रंट पे वार कर रहा है। और साथ ही साथ आज मुइजी जो मालदीव के प्रधानमंत्री हैं, मुइजी वो आज मिलने आए हैं, भारतीय दौरे पे आए हैं। अगर सर स्पोर्ट्स की बात करें तो कल ही इंडिया ने बांग्लादेश को, अगर पुरुष क्रिकेट की बात करें तो इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया है। और महिलाओं ने भी सर भारत के पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया है। अगर सर इकोनॉमी की बात अच्छा, करें ये तो बताइए जी सर। कि जो मोहम्मद मुइज़ साहब अभी आए हुए हैं, मालदीव के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे हैं। कुछ दिनों पहले ये कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ता हुआ दिख रहा था, भारत मालदीव के रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे थे, बहुत अच्छे मधुर रिश्ते नहीं रह गए थे। फिर भी किसी तरीके से अभी रिश्तों में सुधार देखा गया है। तो इस कदम भारत सरकार ने किस तरीके से इसको मैनेज किया है? इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं कि मालदीव को काफी, आज अगर आपने पेपर पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ, काफी सहायता देने की बात की गई है, बहुत सारे लोन्स देने की भी बात की गई है। तो एक तरफ जहां मालदीव हमारा पड़ोसी इस तरीके से हमें आंखें दिखा रहा था और आज हम इतने सॉफ्ट लोन वगैरह दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं, तो क्या ये भारत सरकार को करना चाहिए था? यस सर, सर जो भारत की जो डिप्लोमेसी रही है वो हमेशा एक शांति और सहयोग के आधारित है, जैसे पंचशील हो या गुजराल डॉक्ट्रिन हो। और मालदीव एक हमारे अगर इंडो इंडियन ओशियन में बात करें तो एक महत्वपूर्ण देश के रूप में बहुत है। और खासकर जो हमारे, क्योंकि इंडियन ओशियन हमारे लिए बहुत ट्रेड के लिए, न कि ट्रेड के साथ पायरेसी और साथ साथ चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उनको भी काउंटर करने के लिए एक मालदीव जो है न कि केवल जो रीजनल प्लेटफॉर्म है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भी एक अच्छा, मतलब एक सहयोगी देश के रूप में उभरता हमेशा से साथ तो देता आया आपका है। कहना यह है तो कि इस पड़ोसी चाहे कुछ भी करे, हम सहयोग करेंगे? नो सर, भारत ने इस पे जैसे कि भारत हमेशा दूसरे के ऑटोनॉमी की बात करता है। तो जैसे अगर मुइजी साहब की बात करते, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन के चलते बोला था कि जो भी मालदीवन हाईवे है वो डिमिलिटराइज करे, तो भारत ने ओके। इसके पूर्ण सम्मान दिया था और मिलिट्री को हटाया था। तो भारत हमेशा से एक कॉपरेशन और पीस के रूप में ओके, चलता है, और मुझे ओवर लगता टू है कि अश्वनी सर। ओके, थैंक यू रुपेश जी। सोनी जी, आप मुझे अपने नाम का मतलब बता सकते हैं? यस सर, सर इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि बहुत सारे। मुझे पसंद है। क्रिकेट में एक टर्म आता है स्विंग, बॉल यस स्विंग सर। होती है। यस सर। वो उसके पीछे की क्या साइंस है? सर इसके पीछे जो है बर्नौली थ्योरम सर काम करता है इस पे, जो कि प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट करता है और बॉल को टर्न कराने और स्विंग कराने में मदद करता वो प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है? है। सर अगर बॉल स्विंग है, अगर एक तरफ सर रफ है
और एक तरफ शाइनिंग है। तो साइन तरफ सर जो बॉल है वो लैमिनार फ्लो में करती है, जिससे चलते वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और जो रफ साइड है वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रफ की वजह से, रुकावट की वजह से, और प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, और जो फोर्स होता है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो सर ऊपर से नीचे रफ साइन टू रफ जो फोर्स बनता है, जिससे जो बॉल है वो अंदर की तरफ स्विंग हो जाती है सर। ओके। ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास सर एक बॉडी में वो ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ पर सारे मास कंसंट्रेटेड होते हैं। सारे मास कंसंट्रेटेड होता है। ओके। एक एक प्लेट है मेरे पास यूनिफॉर्म थिकनेस की, रेक्टेंगुलर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? आई थिंक अगर सर रेक्टेंगुलर है, हाँ, रेक्टेंगुलर है, उसका थिकनेस यूनिफॉर्म है। सर एग्जैक्टली सर आई थिंक जो आई थिकनेस आई थिंक m into l square plus b square by 6 से जो होगा उसके साथ होगा सर। क्लियरिटी नहीं, मतलब मैं एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा। पोजीशन पूछ रहा हूँ, उस प्लेट में से किस पोजीशन पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा? हाँ, मैं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछ रहा। जो सर सेंटर ऑफ मास जो होगा ओके। सर आई थिंक कैलकुलेट कर। शायद आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आपने वो Yes, पढ़ा yes. होगा कि जहाँ हाँ पे सर, दो बिल्कुल। सिमेट्रिक एक्सेस का कट होता है वहाँ पे होता है। यस सर, यस यस, थैंक यू सर, यस सर, याद आया। ओके। अच्छा, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं? फ्रिक्शन क्या है पहले वो बताइए, और उसके बारे में फिर डायरेक्शन के फ्रिक्शन बारे जो मूवमेंट जो मोशन को अपोज करता है, तो जनरली ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट ये मोशन को जो डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन का होता है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। तो जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो Yes, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमारे ऊपर क्या होता है? जब सड़क पे चलते हैं तो हाँ, सर जब अगर आगे चलते हैं तो सर पीछे होता है सर, पीछे लगता है फ्रिक्शन। ओके। एक्चुअली थोड़ा सा आप करेक्ट कर देता हूँ मैं आपको। फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, और जब हम लोग सड़क पे चलते हैं तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। हाँ यस सर, हाँ हमारे ऊपर, यस सर, थैंक यू सर, हमारे ऊपर जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ओके। बहुत अच्छा सुनी जी, आपने बर्नौली थ्योरम वाला बहुत अच्छा बताया। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको। Okay. थैंक यू सर, Your interview is over. No feedback. Karthikeyan sir. थैंक यू सर। अश्विनी, आपका इंटरव्यू कब है? 24 को है सर। कब है? 24 को है। अच्छा अच्छा, आपके पास अभी समय है 15 दिन लगभग। थोड़ा सा मुझे, बाकी तो आपका ठीक था, कंटेंट आप पढ़ाई किए हैं, आपका दिख रहा है। अश्विनी सर ने भी टेक्निकल पूछा, हमने हिस्ट्री से पूछा, रुपेश सर और सुजीत सर ने करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। यस सर। थोड़ा बिहार को भी देखने का जरूरत है। एक्चुअली सर तो मेरा बिहार सर को मेच चल रहा था तो मुझे समय मिला नहीं बिल्कुल, अब मैं सर थोड़ा कर रहा हूँ। हाँ, तो बिहार को देख लीजिएगा। आपका प्रेफ़रेंस क्या है? 3 प्रेफ़रेंस क्या है? डीपीएसपी है सर, पहला डीवाईएसपी है, तो उसपे भी हम लोग ड्रिल नहीं कर पाए क्योंकि उतना समय था नहीं। बाकी ठीक था, बस थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि हल्का-सा स्पीड अगर कम रखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी बेहतर है, ऐसा नहीं है आप बोल पा रहे बहुत बेहतर है, कॉन्फिडेंट हैं। ओवरऑल ठीक है। हिस्ट्री को भी मैं जब पूछना चाहा तो टू द पॉइंट एंड क्रिस्प होना चाहिए, पॉइंट वाइज़। आपने बता रहे थे, आप ऐसा नहीं है आप बता रहे थे आंसर, बस मैं पॉइंट को खोज रहा था। जैसे आइडियोलॉजी में कौन-कौन सी आइडियोलॉजी आपने देखा? ठीक है, आप बताएँ, ऐसा नहीं है। अब कितने तरह का हिस्टोरियंस होता है, कौन-कौन हिस्टोरियंस किसी तरह के लिख पाते हैं। और मैं पूछना चाहा था कि जो बदलाव रीराइटिंग, तो आप उसको ही बिल्कुल नकारना ही था, नकारेंगे सॉरी सर। जो हमने लिखा है वो गलत नहीं है। हाँ, जो आइडियोलॉजी, जो थ्योरी और भी बहुत सारे आइडियोलॉजी का समावेश करना था, जैसे कि मैं बता रहा था कि सबअल्टर्न, इसमें सबसे निचले जो समाज के सबसे हाशिए वर्ग हैं, खास करके महिलाएँ
और जो भी अनप्रिविलेज्ड हैं उसको भी शामिल करना है, तो उस स्तर से हमने हिस्ट्री को उस दृष्टिकोण से हमने नहीं लिखा। उन चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है। जो शासक या जो स्वतंत्रता सेनानी जिनका हमने ज़िक्र नहीं किया, उनको एडिशन करने की ज़रूरत है। बाकी तो रीराइटिंग करना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो पहलू छूट गए हैं, उसको हम लोग एडिशन करेंगे। ओवरऑल ठीक है, आपका बेहतर है तैयारी, इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू सर। सुजीत सर। बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें हैं सुनी, बस एक चीज़ है कि जो आप बोला जाता है ना जिस चीज़ों को, आप थोड़ा-सा पेशेंटली सुनें और जहाँ पे चीज़ें नहीं आती है वहाँ सॉरी बोलने में हिचकना नहीं है। वो टीचर वेट कर रहे हैं कि आप सॉरी बोलेंगे, फिर बोलना पड़ रहा है सुनील सर को कि हाँ ठीक है आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है। आप ओके सर, आई इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर नहीं आ पा रहा है कोई बात नहीं, देख लेंगे सर, सॉरी सर भूल गए हैं, मिस हो गया है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। ओके, बाद बाकी अच्छा है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।